दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल और दूसरा मंच जिसका नाम है द गुजरात रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जान रहे हैं कि हम आज शुक्रवार है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं और पिछले शुक्रवार से हम कश्मीर की यात्रा पे निकले हुए हैं और मैं मतलब पता नहीं कितने सालों के बाद, कितने साल मुझे याद नहीं आ रहे हैं कि मैं ऐसे पर्सनल वेकेशन पे मतलब खुद के लिए और फैमिली के लिए वेकेशन पे निकला हुआ हूँ। मेरे ख्याल से बहुत सारे साल हो गए हैं शायद। अब इसमें भी जो है देखिए मैं काम तो कर ही रहा हूँ, क्योंकि काम करने से अपने आप को रोका नहीं जा सकता है। हाँ, फ़र्क इतना है कि देश की राजनीति में जो उथल-पुथल चल रही है, दिल्ली के चुनाव को लेकर जो अखाड़े के दाँव-पेच, राजनीति के अखाड़े के दाँव-पेच जो एक-दूसरे को उठा-पटक करने के लिए खेले जा रहे हैं, उस पर मैं अभी बात नहीं कर पा रहा हूँ। हालाँकि मैं अवगत हूँ, क्या-क्या हो रहा है देश में। कोशिश मेरी रहती है कि मैं अपने आप को हो सके उतना अपडेट रखूँ। तो बातचीत भी मेरी जहाँ होनी होती है, होती रहती है। लेकिन उस पर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं देख रहा हूँ कि ये हमारे ट्रैवलॉग्स किस्म के जो वीडियोज़ हैं, हालाँकि उसकी व्यूअरशिप पहले के मुकाबले और जो वीडियो होते हैं देश की राजनीति को लेकर, है ना, सोशियो पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल बातों को लेकर, उसके मुकाबले कम है, लेकिन ठीक है। वो अगर कम है तो भी ठीक है, लेकिन जितने भी लोग हमारे दर्शक परिवार के उनको देख रहे हैं, उन सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। वो मुझे लगता है कि सही में जो है थोड़े मेरी तरह, क्योंकि मैं जो है वो भटकने वाले किस्म का आदमी हूँ, मैं भटकता रहता हूँ हर जगह पे। तो इसलिए मैं ज़्यादातर फ़ील्ड पसंद करता हूँ। ख़ैर ये हम लोग प्रवासन पे हैं, लेकिन वैसे जर्नलिज़्म में भी मैं फ़ील्ड को ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो ख़ैर वो आगे आप देखेंगे जब हम दिल्ली पहुँचेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली हम जो है 23-24 तारीख से दिल्ली की चुनाव की कवरेज शुरू कर देंगे। तो कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ के जो बड़े-बड़े नाम हैं, उनसे भी मुलाकात करवाई जाए, उनसे भी साक्षात्कार करवाया जाए और दिल्ली के हमारे जो आम नागरिक हैं, उनसे मिलकर उनके दिल में क्या चल रहा है, दिल्ली के दिल में क्या चल रहा है, उस पर भी बात की जाए। तो वो दिन ज़्यादा दूर तो नहीं है, अब कुछ दिन है। मैंने कहा कि बरसों के बाद निकला हूँ, तो थोड़ा समय परिवार को देना भी ज़रूरी होता है, तो मैं दे रहा हूँ। तो आपने आज जो देखना है, वो 2 चीज़ें देखनी है। मैं जो खुद देख चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि वो आप तक भी पहुँचाना चाहिए। अच्छा, मैं वो पहुँचा हूँ, वो बात बताऊँ उससे पहले, अगर आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ी खराब लगे तो माफ़ कीजिए, क्योंकि यहाँ मोबाइल के हॉटस्पॉट से ही मैं काम कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपको थोड़ी वीडियो क्वालिटी जो है वो ब्लर मिले और हो सकता है कि थोड़ी आवाज़ में आपको कहीं इधर-उधर की कमी मिल जाए, तो भाई दरगुज़र कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा उसको। ये आप पहले से बता दूँ। एक और बात, भई आप में से कुछ दर्शक जो है वो ये लिखते हैं कि अब आप कहते तो हैं कि कमेंट ज़रूर से करें, लेकिन आप पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि एक भी कमेंट पे आपका लाइक या या अपना खुद का कमेंट उस पर नहीं देखने को मिलता। बात आपकी सही है। बात इतनी सही है कि मेरा एक भी कमेंट को लाइक नहीं करना होता है और ना ही एक कमेंट के जवाब में कोई और कमेंट करनी होती है। वो इसलिए भाई साहब या और मेरी बहनें, कि अगर मैंने किसी एक कमेंट का जवाब दिया, तो फिर मुझे दूसरे ही कमेंट का भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए आप सब जो हैं वो बिल्कुल बराबर हैं। तो अगर किसी एक कमेंट को लाइक किया, तो फिर सभी कमेंट को भी जो है वो लाइक करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ प्रत्युत्तर देना पड़ेगा। तो वो मुश्किल बन जाता है। इसीलिए और सिर्फ़ इसीलिए हम पढ़ते हर कमेंट को हैं, ये मैं आपको बता दूँ, ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ। पढ़ता मैं हर कमेंट को हूँ, लेकिन इसलिए हर मतलब एक को करेंगे तो हर एक को लाइक करना पड़ेगा या तो हर एक को जवाब भी देना पड़ेगा, तो वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम जानबूझ के लाइक या कमेंट नहीं करते, लेकिन आपकी हर एक कमेंट हम पढ़ते ज़रूर हैं, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। अब आपको लिए चलते हैं सीधा, भाई साहब इधर-उधर की बातें किए बगैर, सीधा ले चलते हैं आपको डल लेक के एक शॉपिंग स्ट्रीट पे।
एक ऐसा बाजार जो कि पानी के ऊपर तैर रहा है ना? तो तैरते हुए बाजार में कश्मीरी और कश्मीरी कश्मीरी लोग और कश्मीरियत से भरी हुई बहुत सारी जो वहाँ की उनकी बनावटें हैं, चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हैं, वो कैसे वहाँ पे जो है वो शॉप्स में रखी जाती है, बेची जाती है। जब आप उस स्ट्रीट में जब आप उस गली में, पानी में जो बनी हुई गली है, पानी में ही बनी हुई तैरती हुई दुकानें हैं, उसमें से आप कैसे गुज़रते हैं जब, तो क्या नज़ारा आपको देखने को मिलता है, क्या महसूस होता है, जो हमने किया, वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ये आप जो है इसको पहले ज़रूर से देखिए। ये आपकी पेशे खिदमत है। बातचीत की थी। तो दोस्तों अभी ये हम जो ट्रैवल कर रहे हैं ये शिकारा है। शिकारा जो है आप देख सकते हैं कि ये डल लेक है। जैसे हमने वहाँ नेहरू गार्डन में हम रुके थे और वहाँ रुक के हमने बातचीत की थी। अब ये शिकारा जो है इसका मैं अगर आपको अब मेरे ख्याल से ऑडियो ठीक आती होगी। ये शिकारे में अगर आप देखें, मैं आपको दृश्य दिखाना चाहता हूँ। ये सब जो है ये सब शॉपिंग करने के लिए जो है वो स्टॉल्स हैं। मतलब कि जैसे आप वहाँ पे जाओ किसी बाजार में, है ना, जो ज़मीन पे होती है, और वहाँ पे आप जाओ तो आपको बहुत सारी जो है अलग अलग चीज़ें खरीदारी करने के लिए मिलती हैं। वैसे ही ये आपको यहाँ पे भी आपको दुकानें जो हैं वो दिखेगी, मिलेगी, और लोग भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे। वो लोग जो हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है यादगिरी के लिए अपने याद, कश्मीर की प्रवास की, पर्यटन की याद जो है वो ताज़ा रखने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ से खरीदते हैं। हालांकि मुझे बताया गया है कि यहाँ पे ये महंगा बहुत होता है, तो हम शायद खरीदेंगे नहीं, लेकिन हम देखेंगे ज़रूर कि क्या क्या मिलता है इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लोग यहाँ पे डल लेक के बीचों बीच ये शॉपिंग मार्केट है। इसमें क्या क्या आप जाके खरीद सकते हैं वो हम अंदर जाके अब देखने की कोशिश करेंगे। भाई साहब आप जरा आएंगे यहाँ पे, आप आइए, इस तरफ आ जाएंगे, आप इधर आए, नीचेंगे आप सर। ये आप यहाँ जाइए थोड़ा। हाँ बताइए सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है सर। दीपक भाई, ये हाँ जी। बताएंगे ये जो दुकानें यहाँ पे हैं दाल लेक में, हाँ जी हाँ जी। ये कितनी होंगी कुल मिला के? लगभग 100 से ऊपर है सर, 100 से ऊपर। 100 से ऊपर दुकानें हैं। हाँ जी। और क्या क्या चीजें यहाँ पे जो है वो यहाँ पर जो कश्मीर में जो आर्ट्स रहता है, कश्मीरी आर्ट से शॉल्स हो गया, वुड कार्विंग का सामान हो गया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गया जी। हाँ जी, ये सब आइटम है सर। तो आपकी जो ये शॉप है इसमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमारे पास 3 आइटम्स मिलेगा सर। ड्राई फ्रूट्स मिलेगा, शॉल्स वगैरह मिलेगा, जैकेट स्वेटर्स वगैरह सब आइटम्स है। अच्छा, और ये क्या जो बाजार में आमतौर पे मिलता है उससे यहाँ पे महंगा होता है क्या? नहीं नहीं, हमारा खुद का मैन्युफैक्चर होता है, हम होलसेल करते हैं सर, होलसेल। तो क्योंकि देखो घूमने के लिए लोग आते हैं दीपक भाई, हाँ जी हाँ जी। उनको मन में होता है कि यहाँ से खरीदेंगे तो बहुत महंगा मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारे पास आइए, देख लीजिए, 2-4 वैरायटी दिखाएंगे आपको। 150 से हमारे पास शॉल्स की वैरायटी वगैरह है, बहुत सारे आइटम्स है। देख लीजिए, जस्ट टाइप लोग आइडिया ले लीजिए कैसे कैसे चीज बनता है। चलिए हम अभी आते हैं, क्योंकि बजट हमारा इतना ज्यादा है नहीं भाई। हाँ हाँ, 150 तो ठीक है, तो भाई अब क्योंकि भाई कह रहे हैं कि इतना महंगा नहीं है, तो थोड़ी हम जो है क्वालिटी के ऊपर रहता है। 150,000 तक शॉल्स। जी जी जी, तो 150 रुपीज से लेके 1.5 लाख तक की शॉल यहाँ पे मिलती है। हम 1.5 लाख तक सोच नहीं सकते कभी, लेकिन हम अंदर जा रहे हैं और अंदर जाके हम ये कोशिश करेंगे कि अगर कुछ सोवेनियर के तौर पर हम खरीद पाए तो हम खरीदेंगे, वरना देख के खुश होकर वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी अंदर जा रहे हैं, अभी देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो भाई हम गए भी अंदर। हमने वो पहले इससे पहले एक वीडियो जो है डाली है, उसमें हमने अंदर अंदर जाके जो जावेद भाई थे जो कि उस शॉप को मैनेज करते थे, उनसे हमने बातचीत भी की थी, जो हमने इससे पहले वाले 1 या 2 दिन पहले वाले वीडियो में हमने आपको सुनाई और दिखाई भी थी। और हमने सुवेनियर के तौर पे कुछ चीजें जो हमारे पॉकेट को परेशान ना करे, है ना, हमारे बजट को इधर-उधर ना कर दे, वैसी कुछ चीजें सुवेनियर के तौर पर हमने खरीदी थी। अब हम आपको लेके चलते हैं भाई लोग और मेरी बहनें, हम लेके चलते हैं आपको पहलगाँव, जो कि एक अद्भुत, मतलब वर्णन करने के लिए मैं हमेशा कश्मीर आके यही कहता रहता हूँ कि उसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है।
उसकी खूबसूरती जो है वो दोनों सीजन में अलग अलग है। अगर आप सर्दी में गए तो वो जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ है वो आप अपने आसपास देखेंगे, और बर्फ की जो चादर फैली हुई है हर जगह पे वो आप देखेंगे। और सर्पाकार रास्तों से, सर्पाकार समझ रहे हैं ना, सर्प के आकार के, सर्प जैसे चलता है ना वैसे ही जो है वहां पे वो रास्ते हैं। उस रास्ते से जब आप ट्रैवल करते हैं, और अगर आप इसको अपने फोन के कैमरे से शूट कर सकते हैं, अगर कर ले, वो आपके जीवन भर की एक ऐसी याद बन के आपके पास रह सकती है, जो आप जब भी चाहें उसको खोल के देखें तो आपका जो है, अगर मूड में भी नहीं है, आप अपसेट भी हैं, तो आपका मूड ताजा हो जाएगा। ऐसे दृश्य हैं। वो भी मैंने शूट किए, लेकिन वो मैं यहाँ पे इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। वो मैं आपको वो जो आरू वैली में हमने जो अशरफ भाई से बात की थी, हालांकि उसका हमारी कम नसीबी ये रही कि उसका पता नहीं क्यों ऑडियो कैप्चर नहीं हो पाया, लेकिन उस बात को आप तक पहुंचाना जरूरी है, तो हम वो दृश्य दिखाते रहेंगे, वो खूबसूरती के भी। वो इसके बाद की वीडियो की बात कर रहा हूँ, आज नहीं। आज हम जब वापसी में रुके पहलगांव में, हम 2 जगह गए थे, आरू वैली और दूसरी जगह गए थे हम चंदनबाड़ी। हम जब चंदनबाड़ी से वापस पहलगांव होते हुए वापस श्रीनगर जा रहे थे, तो हमारे जो ड्राइवर साहब थे, मोहम्मद यूसुफ साहब, उन्होंने हमको कहा कि साहब आपको पता है जो आप नीचे देख रहे हैं ये जो इलाका है उसको क्या कहते हैं? हमने कहा नहीं मालूम नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बेताब वैली है। हमने कहा भाई बेताब वैली क्या होती है? तो उन्होंने कहा कि जो बेताब फिल्म, जो आपको याद होगा सनी देओल साहब और अमृता सिंह जो है उनकी पहली फिल्म थी, तो कहा कि वो जो फिल्म शूट की गई थी वो शूटिंग एग्जैक्टली इस जगह जो नीचे आपको दिख रही है वहां पे वो शूट की गई थी। तो उसको भी जो है एक पर्यटन स्थल, एक टूरिज्म स्पॉट की तरह से उसको सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने डेवलप किया हुआ है। अभी क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा है तो अभी वो जो है वो नीचे खुला हुआ नहीं है, लेकिन आप यहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं और आपके दर्शकों को दिखा सकते हैं। तो हमने उसका एक छोटा सा वीडियो बनाया, वो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। आप इसको भी देखिए और हमारे साथ साथ आप भी बेताब वैली के मजे लीजिए। ये आपकी पेशे खिदमत है। ये बेताब वैली है भाई, ये दोस्तों बेताब वैली है। बेताब वैली का मतलब ये है कि यहाँ पे बेताब फिल्म का शूटिंग हुआ था। मैं इसको आपको इस बैक कैमरा यहाँ से आप देखिए, ये जो है ये बेताब वैली है, जहाँ वो सनी देओल साहब और अमृता सिंह की जो पहली फिल्म थी जिसका सेट यहाँ पे लगा था और इसको यहाँ पे शूट किया गया था बहुत सारा हिस्सा, वो ये इलाका है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये वो इलाका है, ये हमको बताया जा रहा है। तो हमने कहा छोटा सा एक कैप्चर कर ही लें आपके लिए वीडियो, ताकि आप भी देख सके, जो हम देख रहे हैं वो आप भी देख पाए। तो हमने सोचा कि आपको ये जो है यहाँ से आपको वापसी में खड़े होके इसको जो है शूट कर ही लेते हैं, है ना। यूसुफ साहब जी सर। तो इसका और कोई मतलब ये जो और जो स्ट्रक्चर वगैरह देख रहे हैं जी जी, ये क्या सब चीजें हैं? जैसे यहाँ पे वो ये बनाया है, अब थोड़ा डेवलप किया है। हाँ। पहले पूरा गार्डन था जहाँ पे शूटिंग हुआ था। हाँ। यहाँ पे वो नहाने के लिए उन्होंने बनाया था, ये नदी के पास। वहाँ से नीचे से ब्रिज था जो वो मुर्गे गिराते हैं और घोड़े आते हैं। हाँ। गाड़ी अंदर से आ रही है। हाँ। पहले ये पूरा मैदान था, अब थोड़ा डेवलप किया है इसको, पार्क बनाया और वो दिल बनाया, बस ये है। तो वो जो सेट लगा था वो ये इधर वो यहाँ पे लगा था, ये नदी है ना, ये नदी, हाँ ये नदी के पास लगा था, यहाँ लगा था वो जी, वो नहाने के लिए। अच्छा। तो ये अगर जब बर्फ नहीं होती है पूरा तो ग्रीन, पूरा ग्रीन होता है, पूरा ग्रीन, पेड़ों में पत्ता होता है, पूरा ग्रीन भी होता है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा, पानी अच्छा। बहुत होता है। तो ये हमारे यूसुफ भाई थे, ये आ रहे यूसुफ भाई थे हमारे, ये हमको बता रहे थे कि किस तरह से ये जो लैंडस्केप हमने आपको दिखाया वहाँ पे कैसे वो शूट हुई थी, और गर्मी के दिनों में ये जगह जो है पूरा ग्रीनरी से भर जाता है। कुछ स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे बनाए हुए हैं, इसको और डेवलप कर रहे हैं टूरिज्म के हिसाब से कर रहे हैं। तो करना है, कर लीजिए, और सुंदर हो जाएगा, टूरिस्ट भी खुश होता है जी, डेवलप होता है, डेवलप होने से और भी बढ़ जाता है, और भी बढ़ जाता है ना। तो यूसुफ भाई के साथ हम जो है मुसाफरी, हमारी ट्रैवलिंग जो है वो यूसुफ भाई के साथ यहाँ चल रही है। मेहमान नवाजी, ये हमारे यहाँ के सारथी हैं, गाइड हैं, ड्राइवर साहब हैं, हम इनके साथ चल रहे हैं।
तो एक बार फिर से आप दृश्य ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है और मन मोहित करने वाला वो नज़ारा है। और यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे जो ये स्पॉट दिखा रहा हूँ, वहाँ वो बेताब फिल्म का शॉट लगा था, वो सेट लगा था और इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे शूट किया गया था। तो ये वो है और इसको और भी विकसित किया जा रहा है, ये भी हमको यूसुफ भाई ने बताया है। चाहते थे आपसे आगे ऐसी कुछ बात होगी तो हम आपसे करते रहेंगे। इस वक्त इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बस एंजॉय कीजिए। हम भी कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप भी जो है बस हमारे साथ इसका अनुभव लीजिए, यही हमारी कोशिश है। चलिए फिर मिलते हैं। तो भाई ये हमने दिखा दिया आपको बेताब फिल्म की जहां शूटिंग हुई थी, वो वाली बेली। बताया जाता है कि गर्मियों में यहाँ पे बहुत टूरिस्ट होते हैं और इसको और डेवलप किया जा रहा है प्रशासन की ओर से। अच्छी बात है। और जम्मू और कश्मीर मेरे ख्याल से ये, हालांकि जम्मू को हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, वो भी करेंगे। एक बार कभी मौका मिला तो वहां भी जाएंगे। और आपको पता होगा जम्मू जो है वो गर्मियों में फिर राजधानी वो हो जाती है, जम्मू होता गर्मियों का नहीं, सर्दियों का, सॉरी, सर्दियों का, गर्मियों का नहीं, सर्दियों का कैपिटल जो है एक तरह से वो सरकार का यहाँ की जो होती है वो जम्मू होता है। और गर्मी का कैपिटल जो है वो श्रीनगर होता है। क्योंकि ये ठंड जो हम देख रहे हैं, और आपको बता दें कल कल मतलब कि आज जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं 17 तारीख है, तो 16 तारीख के दिन यहाँ बर्फबारी हुई और श्रीनगर में तो हल्की सी हुई, लेकिन और वो भी चंद मिनटों के लिए हुई। लेकिन श्रीनगर के आसपास पूरे पहाड़ी इलाकों में और वैली में, श्रीनगर को छोड़ के भाई साहब जबरदस्त बर्फ गिरी। और उसके चलते हुआ ये कि सुबह से 16 तारीख की सुबह से लेके रात तक, मैं आपको बताऊं कि ये जो ठंड हमने कल महसूस की, हम तो हमारे गेस्ट हाउस के कमरे में हैं आज। अभी यहीं से आप देखते हैं, यहीं से जो अदर बैठ के बात करनी होती तो उस कमरे से ही बैठ के बात करते हैं, बाहर जाते हैं तो शूट करके वहां आपके लिए जो है वो वीडियो बनाते हैं। लेकिन कल की जो ठंड थी वो इतनी खतरनाक ठंड थी कि हमारी हिम्मत नहीं हुई ये हीटर जो लगा है यहाँ पे कमरे में उसको छोड़ के कहीं बाहर जाने की। और हम जितने गर्म कपड़े हमारे पास थे भाई साहब, हमने सब के सब पहन लिए इस रूम में बैठे बैठे सुबह से। और रात को भी वो कपड़ा, वो जितने गर्म कपड़े थे वो पहन के सो गए, इतनी ठंड। तो बाहर जाने का नहीं, मतलब हमको बाहर झांक के देखने का भी मूड नहीं हुआ। मूड क्या, हिम्मत ही नहीं हुई हमारी। तो कल खतरनाक, कातिल से कातिल ठंड कल थी। कल मतलब 16 तारीख को थी। आज 17 को भी ठंड है, ठंड तो है ही है, लेकिन कल के मुकाबले कम है। बताया जाता है कि शायद कल और परसों में भी ठंड का पारा जो है वो और नीचे गिर सकता है। वैसे दिन में भी जो है यहाँ 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री तक की ठंड रहती है और रात जैसी शाम होती है तो वो माइनस में चली जाती है। अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं शाम है 17 तारीख की, वो माइनस में ऑब्वियसली अब चली गई, क्योंकि हम अभी एक जीरो ब्रिज जो हमने पहले दिखाया था वहां से होके आए। तो वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, आधा किलोमीटर दूर है जहाँ रुके। लेकिन हम आधा किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते करते हम मियाँ बीवी की हालत जो है बहुत पतली हो गई थी। वापस आके सीधे घुस गए रूम में और हीटर चालू कर दिया। तो ये है भाई मामला पूरा यहाँ पे। तो आज के इस कार्यक्रम में आपने डल लेक में जो शॉपिंग स्ट्रीट कैसी होती है उसके बारे में जानकारी अब हमने आप तक पहुंचाई। आपने वो देखी, सुनी, और फिर बेताब वैली जो कि पहलगांव की हसीन वादियों का एक बहुत अद्भुत हिस्सा है, वो भी हमने आप तक पहुंचा दिया। अब आपकी बारी है। जैसे हमने कहा कि कमेंट आपकी हम सब पढ़ते हैं, आप कमेंट जरूर से करें। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, आपको ये जो हमने दिखाया वो अच्छा लगा है इस वीडियो में, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए है ना। और ये चैनल आपका है भाई। वो आप कुछ दर्शक कह रहे थे कि सब्सक्रिप्शन जो है उसकी स्पीड है उसमें थोड़ी कमी आ गई। मैंने कहा शायद कुछ, या ज्यादातर हमारे दर्शक हैं वो इसको इस तरह के हमारे टूरिंग वीडियोस जो है उनको शायद नहीं देखने होंगे, तो ठीक है। खैर वो आपकी मर्जी होती है, लेकिन फिर भी हम आपसे अपील तो करेंगे। हमारा काम है ये कहना कि भाई आपकी ही चैनल है, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया
तो अभी कर लीजिए। और अपने आसपास के दोस्तों से, अपने आसपास के सर्कल में जो भी लोग हैं, उनसे भी इसको सब्सक्राइब करवाइए। तो परिवार जो है वो बढ़ता रहेगा। और बहुत सारी बातें अभी तो मयूर जानी ऑफिशियल शुरू हुआ है, 2 ढाई महीने हुए हैं भाई। आगे तो हमको आपको जो है वो बहुत सारी खबरें, बहुत सारी अंदर की खबरें, बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज और बहुत कुछ दिखाना है। तो ये करते रहेंगे। आपके साथ और सहकार के साथ ही ये संभव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का जो कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।